सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरचुनतं शरण्यम् हेत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा। संत हनुमंत बलवंत लाल की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु जोदायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गौरी गौरी सीताराम सीताराम गौरी गौरी सीताराम सीताराम गौरी गौरी। हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंडल धरेशा हाथ वज्र ध्वजा विराजी कांधे मूंज जनेऊ साजी शंकर सुवन केसरी नंदन तेज ताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हस गए श्रीपद लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कविद कहि सके कहाते तुम अवतार सती वही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जोजन परमानु लील्योदाहि मधुर फल जानू प्रभु मोद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु भय सारी सब सुख है तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै
भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन का वचन ध्यान जो लावे, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से। राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हनुमान सब पर राम सब श्री राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, रस भर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व दुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बिलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार बाट कर कोई, छोटै बंदे महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजे नाथ हृदय महटेरा। हमारे राम जी से, हमारे राम जी से, हमारे राम जी से। राम राम कहियो जी हनुमान, 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 कहियो जी हनुमान। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। संत समाज की जय, देव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा है। आज इस सत्संग का, श्रीमद् भागवत सप्ताह का, यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। अब पहले हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटपत्र अस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान नाम सुमिरन के पश्चात कथा प्रारंभ होगी। भगवान नाम सुमिरन सुने। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। लाल मेरो है, गोपाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ कृष्ण भगवान की जय। कल हमने यह सुना कि महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, भगवान खुद मरने वाले हैं और खुद मारने वाले हैं। जैसे हमने पहले बताया था, सब कुछ वही है, ये हमारी नजरों का खेल है, मारने भी वही हैं। इस प्रकार स्वयं शरीर ग्रहण करते हैं। और जो आपने प्रश्न पूछा है हे परीक्षित, यही प्रश्न सम्राट युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा था। यही प्रश्न तो मैं अब सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि अब जो कथा आगे चली, जो नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ, जो आपस में बातचीत हुई, अब उसको सुनिए। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवर्षि, यह तो बड़ी विचित्र बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का सिर काट दिया चक्र से, और फिर भी उसकी आत्मा भगवान में समा गई। भगवान, आप जानते हैं कि शिशुपाल कौन था? शिशुपाल सम्राट युधिष्ठिर का मौसेरा भाई था और भगवान कृष्ण की बुआ का पुत्र था। उसने, भगवान ने एक समय में उसको वादा दिया था उनकी माता को कि जो ये 99 गाली देगा, 100 गाली देगा, तब तक मैं इसको माफ कर दूंगा। और यह शिशुपाल कौन है, पूर्व जन्म में आपको आगे कथा आएगी, खुद नारद जी बताएंगे। तो वह बता रहे हैं कि क्यों शिशुपाल जैसा दुष्ट आत्मा, जो भगवान कृष्ण को 100 गाली दिया, फिर भी उसकी आत्मा भगवान कृष्ण में समा गई। भगवान कृष्ण वहां खड़े हैं, यह गाली दे रहा है, भगवान कृष्ण सुन रहे हैं। युधिष्ठिर का यज्ञ था, उसमें कृष्ण भगवान की प्रशंसा हो रही थी। शिशुपाल जल रहा था क्योंकि उसकी जलन थी। एक समय में भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी, जिससे उसकी शादी होने वाली थी शिशुपाल की, उसको हरण कर लिया था। वो जलन उनके दिमाग में थी। अब देखिए, यह प्रश्न बड़ा उत्तम है कि शिशुपाल इतनी गाली दे रहा था भगवान को, फिर भी भगवान ने कृपा करके उसको अपना लिया, अपनी शरण में ले लिया। तब नारद जी आगे कहते हैं, निंदा, हे युधिष्ठिर आगे सुनो, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के होते हैं, और इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण होती है। अगर आपको यह ज्ञान हो जाए, अगर हमको आपको ज्ञान हो जाए कि शरीर की निंदा हो रही है, शरीर की स्तुति हो रही है, हमें इसमें नहीं फंसना है। लेकिन ये बहुत बड़े लेवल की बात है। बड़े बड़े संत महात्मा भी एक समय आने पर वो भी श्राप दे देते हैं। कहने का तात्पर्य, भगवान की माया भगवान के बराबर प्रबल है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जो भगवान के बच्चे बन गए हैं, वही इससे बच पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं नारद जी? उपदेश दे रहे हैं कि इस शरीर का तिरस्कार भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भगवान सारी प्रकृति से परे हैं, सबके रचयिता हैं, सबके पिता हैं। इसलिए यह भेद हमारे आपके मन में है, भगवान के मन में नहीं है। आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, हिंसा तद अभिमानेन दंड पारुषेयो यथा वैषम्य इहि भूतानां मम अहमिति पार्थिवः। जिस समय अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के बंध से, उस शरीर के बंध से प्राणियों को अपना बंध जान पड़ता है।
हमको आपको दिखाई पड़ता है कि किसी का वध हो गया, किसी की हत्या हो गई, लेकिन अगर हम ब्रह्म दृष्टि से देखें, निर्विकार दृष्टि से देखें, तो नारद जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर, मैं उनके विषय में काफी जानता हूँ, इसलिए बताता हूँ। जो भगवान हैं, जो भगवान कृष्ण हैं, उनके लिए न कोई मरना है न जीना है। इस प्रकार एक कथा बढ़ाते हुए आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम जानते हो कि भगवान से किसी प्रकार से प्रेम कर लो, चाहे बैर भाव से, जैसे शिशुपाल ने बैर भाव से भगवान से अपनी लगन लगाई, फिर भी भगवान ने, कहते हैं जैसे अग्नि है, उसमें कोई चीज डालेंगे तो अग्नि स्वरूप हो जाती है। आप जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जो बिजली का तार आ रहा है, आप जो चाहें ठंडी मिलेगी, गर्मी चाहें गर्मी मिलेगी। तो कह रहे हैं कि जिस रूप से आप चाहो, कहने का तात्पर्य आप ठंडी हवा चाहते हो तो आप एसी चला दो, कूलर चला लो, आपको ठंडी हवा मिलना शुरू हो जाती है। वही बिजली आप फ्रिज में लगा दो, पानी को ठंडा कर देती है, और फिर उसी को हीटर में लगा दो तो हमको गर्म हवा देने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है, नारद जी कह रहे हैं कि हम भगवान से किसी प्रकार से जुड़ जाएं, जैसे गोपियां काम भाव से जुड़ी, उनका भी कल्याण हुआ। क्यों? जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ किसी प्रकार का नाता हो तो बुरा नहीं होता, भला ही होता है। जैसे शिशुपाल और दंतवक्र ने भगवान से नफरत की, फिर भी भगवान ने उनका कल्याण किया। क्यों? सर्वशक्तिमान से उन्होंने द्वेष भाव से किया, फिर भी भगवान ने उनका कल्याण किया। आप देखें, पूतना उनको विष देकर मारने आई थी, उसका भी कल्याण किया। कंस ने डर के मारे उनसे हमेशा डरा रहता था, हर चीज में उसको कृष्ण दिखाई पड़ते थे, क्योंकि ब्राह्मणों ने बता दिया था कि तुम्हारी हत्या देवकी के 8वें पुत्र से होगी, इस कारण से उसको हर जगह कृष्ण दिखाई पड़ते थे। वो कृष्ण में तन्मय हो गया था डर के कारण, तो भगवान ने उसका भी कल्याण किया। इस प्रकार कहने का तात्पर्य है, जिस रूप से भगवान से अपना कहने का तात्पर्य, हम भगवान से बाल रूप उनको बालक समझें, तब भी हमारा कल्याण। आपको बालक रूप में अपनी लीला दिखाएंगे। आप बांसुरी वादक के रूप में देखिए, नृत्य करते हुए, तो वो भी लीला दिखाएंगे। भगवान कहते हैं मुझे बाप बन जाओ तो मैं पुत्र के रूप में आपसे पुत्रवत व्यवहार करूंगा। इस प्रकार से उनको समझाया। आगे उनको बताया कि अब यह जान लो शिशुपाल और दंतवक्र कौन थे, क्योंकि शिशुपाल और दंतवक्र दोनों का उद्धार किया था, लेकिन जब यहाँ कथा है शिशुपाल का उद्धार किया, चक्र से उसका सिर काट दिया, 100 गाली देने के बाद उसका उद्धार हुआ, उसकी आत्मा भगवान में समा गई। अब युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे हो गया प्रभु, यह कौन था? और यह जो पार्षद थे, अगर आप कह रहे हैं कि ये भगवान के नित्य पार्षद थे, भगवान विष्णु के नित्य पार्षद थे, तो किसने इनको श्राप दिया और क्यों श्राप दिया, और क्यों ये नीचे गिरे, धरती पे क्यों आए, असुर योनि क्यों मिली? नारद जी कहते हैं, एकदा ब्राह्मणाः पुत्राः विष्णु लोकम यदृच्छया सनंदनादयो जम्मूर चरंतो भुवन त्रयम। एक दिन, एक बार सनंदन और सनत कुमार 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई बाल रूप में 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, और ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं। जब यह सृष्टि रचना प्रारंभ हुआ, और उसी समय से ही 5 वर्ष के बालक के रूप में रहते हैं, और पूरे ब्रह्मांड का स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते हैं, सत्संग करते हैं। जब कोई सत्संग सुनने वाला नहीं मिलता तो एक भाई सत्संग सुनाता है और तीनों भाई सत्संग सुनते हैं। इस प्रकार से उनका नित्य सत्संग चलता रहता है। अगर कोई सत्संग सुनने वाला नहीं मिला तो एक बार वो भ्रमण करते करते बैकुंठ लोक भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का दर्शन करने वहां पहुंचे।
अब वहां पे द्वारपाल थे जय और विजय, और देखा कि ये बालक हैं, ये भगवान विष्णु के लोक में क्यों जाना चाहते हैं। आपने देखा होगा डीएम ऑफिस में या किसी ऑफिस में जो उनका द्वारपाल होता है बड़ी पावर रखता है, उसको पटाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जय और विजय ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए 3 बार उन्होंने कहा, 3 बार निवेदन किया, लेकिन उनको प्रवेश नहीं करने दिया। सब कुछ कहा, सारा तर बताया कि ये है, नहीं माने। उनको साधारण बालक समझ करके उनका तिरस्कार किया। परिणाम क्या हुआ? कहते हैं ना, संतों को, महापुरुषों को भी ऐसे व्यक्ति जो अपने पद पे रहने के अधिकारी नहीं हैं, उनको पदच्युत कर देते हैं। यह शक्ति भगवान ने अपने भक्तों को दे रखी है कि जो आपके मेरे बीच में आए और ना माने उसको दंड दे सकते हो। उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम भगवान के लोक में रहने लायक नहीं हो। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, संतों के परम भक्त हैं, और तुम इतने अशिष्ट हो कि उनके द्वारपाल होकर के हम जैसे ब्राह्मण पुत्रों का तिरस्कार कर रहे हो और हमें धक्का देके बाहर निकाल रहे हो। तो तुम जाओ, 3 बार धक्का दिया है तो 3 जन्म में आपको असुर बनो। अब वो उनका कहते हैं जब श्राप दे दिया तो उनको झटका लगा। अब वो पैर पकड़ लिए। अब उनको समझ में आ गया कि भाई ये तो खतरनाक हैं, बहुत ही पहुंचे हुए हैं। और अब प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा श्राप आपने दे दिया, मुझसे भूल हुई। उनकी स्तुति किया, उनसे प्रार्थना किया। संत हैं, द्रवित हुए और कहा जाओ, भगवान ही तुम्हारा उद्धार करेंगे और 3 जन्म पूरा करके तुम दोबारा इसी धाम में वापस आ जाओगे। इस प्रकार से वही जय विजय तुरंत मृत्युलोक में पधारे, मृत्युलोक में पहुंचे और माँ दिति जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, उनके गर्भ में उनका प्रवेश हुआ। दोनों भाई का जन्म हुआ। बड़े भाई का नाम हिरण्याकश्यप और दूसरे भाई का नाम हिरण्याक्ष। ये आदि दैत्य हैं, इनको आदि दैत्य कहा जाता है। इस प्रकार सारांश में यहाँ नारद जी बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष का वध भगवान ने 12 अवतार लेकर के, जब वो धरती माँ को स्वयं मनु के कहने से धरती माँ को उद्धार करके पानी से बाहर निकालने के लिए 12 रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, धरती माँ पानी में डूबी हुई हैं और प्रजा के रहने के लिए जगह नहीं है। तो भगवान 12 ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए छोटे रूप में, और वो बढ़ करके विशाल हो गए और माँ धरती को उद्धार करने गए और हिरण्याक्ष उन पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसको काट करके उसको नष्ट कर दिया। बोलो 12 भगवान के जय। भगवान विभिन्न रूपों में कुछ कभी कभी किसी पर एक विशेष कार्य के लिए जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, उसके बाद फिर विलुप्त हो जाते हैं। उनके जो बड़े अवतार हैं वो राम और कृष्ण जो स्वयं हैं, इनकी विविध लीलाएं हैं। ये स्वतंत्र हैं। क्यों? ये स्वयं हैं। हमारे आपके आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए धरती पर प्रवेश करते हैं। और अब दूसरा, अब देखिए बता रहे हैं कि दूसरे जन्म में फिर हिरण्याकश्यप को भगवान ने नृसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को भक्त का उद्धार किया और हिरण्याकश्यप का वध किया। बोलो नृसिंह भगवान के जय। इस प्रकार से बहुत सारांश में यहाँ बता रहे हैं, जिसका अभी विस्तार पूर्वक आपके सामने प्रस्तुतिकरण नारद जी करेंगे। अब दोनों यहाँ से इनका वध हुआ। अब दोनों विश्रवा मुनि जो रावण के पिता हैं और पुलस्त्य के पुत्र हैं विश्रवा मुनि, इनकी पत्नी राक्षसनी भेष बना करके छल करके उनके साथ विवाह कर लिया। परिणामतः उसके गर्भ से यही जय और विजय जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे, इनका यही जन्म लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जिनको भगवान ने राम रूप में संहार किया। बोलो भगवान राम के जय। और फिर उनका तीसरा जन्म हुआ। हे युधिष्ठिर, तीसरे जन्म में हे युधिष्ठिर तुम्हारे मौसी के पुत्र बने
और भगवान कृष्ण के बुआ के पुत्र बने। इनका नाम हुआ शिशुपाल और दंतवक्र। इनको भगवान श्री कृष्ण ने चक्र से दोनों का वध किया अलग अलग अवसरों पर। बोलो भगवान कृष्ण की जय। अब यहाँ पे एक कहने के बाद अब ये हुआ, यह प्रश्न किया युधिष्ठिर ने कि हे प्रभु, भगवान ने 12 अवतार धर करके राक्षस का वध किया, उसके बाद वहां से हमको बताएं आप, क्योंकि मैं प्रहलाद भगवान के बड़े भक्त थे उनके, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को इतना क्यों परेशान किया, क्यों उनकी हत्या करना चाहता था, इतना द्वेष क्यों करता था। तब नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकश्यप बहुत ही दुखी हुआ, क्रोधित हुआ और फिर ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर गया और बहुत कठोर तपस्या बहुत दिनों तक की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले कि हे पुत्र, उनको अपने जल छिड़का और उसका शरीर स्वस्थ हो गया। बोले मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगना चाहते हो। तो ओह बोलता है कि प्रभु, यदि आप उनकी स्तुति किया, ब्रह्मा जी की स्तुति करने के बाद बोला कि आप अगर हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा ऐसा वर दीजिए। पहला वर क्या मांगा कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी, मनुष्य, पशु, देवता, दैत्य और नागादि किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। आगे क्या वरदान मांगा, नांतर बहिर्दिवा नकटम अन्यस्मादपि च आयुधै न भूमौ न अम्बरै मृत्युः न नरै मृगैरपि। न मैं घर के बाहर मरूं, न घर के भीतर, न दिन में मरूं न रात में, न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, न किसी अस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो। कितनी चालाकी से वरदान मांग रहा है। कहते हैं भगवान, सब भगवान बनने का प्रयास करते हैं जब उनको वरदान मिलता है। हम ही आप हिरण्यकश्यप हैं, हम ही आप हिरण्याक्ष हैं। जब हमको शक्ति मिल जाती है तो हम सत्ता का दुरुपयोग करने में देर नहीं करते। फिर हम सोचते हैं कि हम 3-4 पीढ़ी के लिए कमाई कर दें जिससे हमारे बच्चों को कुछ करना ना पड़े, या आसपास के लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लें। यही आप दुनिया में देख रहे हैं, यही लोग हिरण्यकश्यप हैं, यही लोग हिरण्याक्ष हैं। हम सभी किसी न किसी रूप से हैं। आगे वरदान मांगता है और युद्ध में मेरा कोई सामना ना कर सके और मैं समस्त प्राणियों पर एक छत्र राज करूं। आगे बोलता है इंद्रादि समस्त लोकपाल, जैसे आपकी महिमा है, ब्रह्मा जी से कह रहा है जैसे आपकी जय जयकार होती है ऐसे समस्त लोकों में मेरी जय जयकार हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो तुमने वरदान मांगे हैं यह मनुष्यों के लिए दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं तुमको यह वरदान देता हूं, जाओ। वरदान पाने के बाद उसके मन में आया कि अब मैं इस वरदान के बाद अपने भाई अब श्री हरि से बदला लूंगा, यह सोच करके, और इंद्र से बदला लूंगा, इनका सर्वनाश कर दूंगा, यह सोच करके वहां से निकला और सारे तीनों लोगों को जीत लिया। और इंद्र देवता, वरुण देव, ये सब पानी भरते उसके यहाँ। नारद जी बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर तुम नहीं समझते, मैं खुद उसके यहाँ जाकर के उसकी स्तुति करता था हिरण्यकश्यप की। इस प्रकार से उसकी त्रास कर दिया उसने, सबको परेशान कर दिया। सभी देवता, लोकपाल सब परेशान होकर के, सारे संत ऋषिगण सब भगवान श्री हरि की स्तुति की। और भगवान श्री हरि ने आश्वासन दिया कि जब यह आप इंतजार करो, जब यह अपने प्यारे पुत्र मेरे भक्त प्रहलाद को जितना उसको नष्ट करने का प्रयास करेगा तो मैं इस धरती पर प्रकट होऊंगा और उसका विनाश करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने उनको आश्वासन दिया, सभी चले गए वहां से। और आगे नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्रलोक को अपना
इंद्र के महल को अपना निवास बनाया। वहाँ पे सारी सब चीज़ों का सेवन, सारे भोगों का भोग भोगने लगा। सारे देवता उसके आश्रित थे। अब उनके 4 पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम शहलाद, दूसरे का नाम अनुलाद, हलाद और आखिरी पुत्र का नाम, चौथे पुत्र का नाम प्रहलाद। और एक पुत्री थी सिंहिका, जिसका और उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। सिंहिका जो आपको याद होगा, जो हनुमान जी जब जा रहे थे लंका, तो ओह जो आसमान से जाते हुए जीवों को खींच लेती थी, वो हिरण्यकश्यप की बहन है सिंहिका। उसका विवाह विप्रचति नामक दानव से हुआ और उसके पुत्र का नाम था राहु, जिसको भगवान ने अमृत जब पीने के लिए वो बैठा देवताओं की पंक्ति में, तब उसको भगवान ने उसका चक्र से वध कर दिया। उसके धड़ को हम केतु कहते हैं। राहु अमर हो गया। भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना की और दोनों को 2 ग्रह बना दिया, राहु और केतु, जिनके विषय में हम रोज सुनते हैं कि ग्रहण लग गया, वही ग्रहण लगाते रहते हैं। प्रहलाद सबसे छोटे थे, बड़े संत सेवी थे, भगवान के परम भक्त थे और भगवान की भक्ति में वो हमेशा लीन रहते थे। और इस प्रकार से उनके अंदर असुरों का एक भी गुण नहीं था। बचपन से उनको खेल कूद में उनको पसंद नहीं था। वो भगवान कृष्ण के ध्यान में ही हमेशा मस्त रहते थे। थोड़ा बड़े हुए, उसके बाद उनको घर के बाहर ही गुरुकुल में भेजा गया और शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमर्क उनके गुरु हुए। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने लग गए। और एक दिन हिरण्यकश्यप उस गुरु आश्रम में पहुंच गए और पूछा कि हे पुत्र, तूने क्या सबसे अच्छी चीज सीखी, मुझे बताओ। बड़े प्रेम से पूछा प्रहलाद से बड़ा स्नेह करता था और पुत्रों की जगह पे। तो प्रहलाद जी ने कहा, हे पिताजी, जो कुछ हमारे गुरु सिखाते हैं वो मैं तुरंत याद करके उनको सुना देता हूँ, लेकिन आपने बोला है कि आप सबसे अच्छी बात तुमको कौन सी पसंद आई वो बताइए। तो प्रहलाद ने कहा कि हे पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे में पड़े हुए हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। मेरे अनुसार उन सबको कल्याण हेतु भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ऐसा हरि का नाम, भगवान हरि का और भगवान कृष्ण का नाम सुन करके हिरण्यकश्यप बहुत ही क्रोधित हुआ और जो उनके गुरुजन थे षंड और अमर्क, उनको बुलाया और उनको बहुत ही डांटा। बोला, लगता है कि तुम इनको गलत शिक्षा दे रहे हो। और हाथ पैर जोड़ने लगे कि प्रभु, जो आपने शिक्षा दिया है वही हम शिक्षा पढ़ाते हैं, पता नहीं ये कहाँ से इसको शिक्षा मिल गई। तो कहता है, लगता है कोई भगवान कृष्ण का या भगवान हरि का कोई दूत यहाँ आ गया है, वो इनको सिखा रहा है, इसका विशेष ध्यान दें। इस प्रकार से आगे जब प्रहलाद गुरुपुत्र उनको ले गए कि बोले तुमने सब कहाँ सीखा, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरा तो चित्त जो है उनसे आकर्षित हो गया है, मेरे मन में वो निकलते ही नहीं, मुझे कौन सिखाएगा, कौन सांसारिक पुरुष मुझे सिखा सकता है। इस प्रकार से आगे अब उनकी शिक्षा और प्रारंभ हुई। शिक्षा प्रारंभ होने के बाद दोबारा गुरुजन जब शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरुजन फिर दोबारा माता कयाधु के पास ले गए प्रहलाद को, और चुपचाप जब माता कयाधु हिरण्यकश्यप अपने पति के पास ले गई, और जब वहाँ पति के पास ले गई तब जो गुरु हैं उनके वो छुप करके सुन रहे थे, कहीं आज गड़बड़ हो गया तो आज हमारा सर कट जाएगा, छुप करके सुन रहे थे। वहाँ प्रहलाद को बुलाया, अपने गोद में बिठाया हिरण्यकश्यप ने, और पूछा, बेटा इतने दिनों तक तुमने गुरु शिक्षा प्राप्त की, अब तुम बताओ तुमने सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी। प्रहलाद जी बोलते हैं, पिताजी आपने पूछा है मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, तो कृपया सुने। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः अस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मैं भगवान वासुदेव की भक्ति जो 9 प्रकार की है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। हम चाहते हैं कि सभी भगवान के गुण लीला नाम का श्रवण करें, उन्हीं का कीर्तन करें, उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं के चरणों की सेवा करें, उन्हीं की पूजा करें, उन्हीं का वंदन करें और दास बन करके उनकी दास भाव से भी उनकी सेवा करें और फिर भगवान उनसे मित्र भाव से सेवा कराएंगे। फिर शाख्य भाव मतलब मित्र भाव से, जैसे गोपों का भगवान से संबंध क्या था, मित्र भाव का था, वो उससे सेवा करें। वो बता रहे हैं कि इतने प्रकार की भक्ति है, जो चाहे आप करें। अंत में बताया तो सारी चीजें हो जाए, भगवत कृपा हो जाएगी। तो आत्मनिवेदनम, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो। हे पिताजी, यही बात मुझे सबसे प्रिय लगी, जो मैंने आपको सारांश में बता दिया। यदि भगवान के प्रति समर्पण भाव हो और यह 9 प्रकार की भक्तियां हों तो भगवान भले हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सुन करके कि श्री हरि हमारे दुश्मन हैं, भगवान कृष्ण हमारे दुश्मन हैं और ये उन्हीं की प्रशंसा लगातार मेरे सामने कर रहा है, उठा के अपनी गोद से फेंक दिया। क्रोध और बोला कि इसको मारने का प्रबंध करो, इसको जान से खत्म कर दो। ये मेरा पुत्र है, मैं स्वयं नहीं मारना चाहता, तुम इसको मारो। अब उसके सेवकों ने तुरंत, उसके सिपाहियों ने उठाया, पहले सूली से मारना चाहा। प्रहलाद जी को कोई असर नहीं पड़ा, वो भगवान का जाप करते रहे। मतवाले हाथी से कुचलवाया, कुछ नहीं हुआ। विषधर सांप से कटवाया, कुछ नहीं हुआ। पहाड़ से गिरवाया, कुछ नहीं हुआ। उनके पुरोहितों ने कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न करके उनको नष्ट करने का प्रयास किया। ऐसे भक्त का कभी कुछ नहीं हुआ। और इस प्रकार होलिका को, जो प्रहलाद की बुआ थी, उसके जरिए उनको जलाने का प्रयास किया। फिर भी वो होलिका जल गई। उसको आशीर्वाद था कि वो किसी को जला सकती है, लेकिन वो भी जल के नष्ट हो गई। और प्रहलाद जी खेलते रहे, बोलो प्रहलाद जी की जय। इस प्रकार शुक्राचार्य अब इतना करने के बाद भी अब परेशान हो गए। शुक्राचार्य आए और बोले कि प्रभु एक चांस मुझे दीजिए, एक चांस मुझे दीजिए। अब इस चीज को हम चांस में प्रवेश होने के पूर्व हम चाहते हैं कि मामला काफी आगे बहुत अच्छा संबंध है, उसके पहले एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा
लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तू भी तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। हरि बोल। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी यहाँ ख्याल था दुनिया हमें कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से मतलब क्या है? दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से मतलब क्या? दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से मतलब क्या है? तो फिर दुनिया से मतलब क्या है? तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
प्रहलाद का जो चरित्र है हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि उनकी 5 वर्ष 6 वर्ष की अवस्था है। इतना परम ज्ञान उनको कैसे मिला और वो सारा संत की कृपा से कैसे हुआ, इस पे हम अवश्य विचार करें यहाँ पे भी और अपने घर जाने के बाद भी, और हम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ इस पर विचार करें, मात्र एक कथा या कहानी समझकर नहीं। सारा कार्य कर दिया, होलिका जल गई, सारी खीज खत्म हो गई और हिरण्यकश्यप को शुक्राचार्य ने कहा कि एक अवसर महाराज हमको दीजिए, दोबारा षंड और अमर के और अपने देखभाल के अंतर्गत दोबारा शिक्षा प्राप्त होना शुरू हुई। संयोग से एक दिन गुरुजन अपने किसी गृह कार्य से वहां से चले गए और प्रहलाद जी ने यह मौका पाया और कहा अपने शिष्यों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो असुर पुत्र थे उनको शिक्षा देना शुरू किया। मित्रों ने कहा कि हम तो छोटे हैं, क्या भक्ति करें, अभी तो हमारी भक्ति की उम्र नहीं है, और आप जो भक्ति बताते हो ये भगवान कृष्ण की है, भगवान हरि की है, और आपके पिता तो उनके दुश्मन हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं, तो हम करेंगे तो हमें भी वो नष्ट कर देंगे। तो प्रहलाद जी बोलते हैं कि हे मित्रों, सारी शक्तियां भगवान से प्राप्त होती हैं सबको, आप डरो मत, और बचपना पता नहीं जवानी आए कि ना आए, आप बुढ़ापे की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पता नहीं बचपन में ही मौत हो जाए, क्या हम देखते नहीं हैं उस समय भी यही दशा थी। तो कहते हैं प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों को, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इहि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अदुर्लभम अर्थदम। हे मित्रों, इस संसार में मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है और किसी योनि में आप भक्ति नहीं कर सकते, अपने स्वयं को नहीं जान सकते। आप किसी के दरवाजे पे बंधे होंगे, या तो बैल के रूप में, गाय के रूप में, या खरगोश के रूप में, या जानवर के रूप में, या बंदर के रूप में, उनको दिन भर खाने